पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। ईश्वर मानव को अपने कार्यों में सहभागी बनाते हैं। ईश्वर मानव के साथ चलते हैं, मानव के जीवन यात्रा और उतार चढ़ाव में साथ देते हैं। इसलिए भक्तगण उन्हें समय समय पर पुकारते हैं। भक्तगण उनकी कृपाओं की कामना करते हैं। आइए आज हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की संगति में हम बने रह सकें और उनसे अपने जीवन के लिए बहुतायत आशीर्वाद प्राप्त करें। इस मिसा में नीचे पारा से श्री डेविड और श्रीमती दीपक का अपनी पुत्री डेविना एक्का के प्रथम जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ईश्वर के वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस बालिका के जीवन में ईश्वर आवश्यक कृपाएं बरसाते रहें, इन्हें सुस्वस्थ रखें और जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में इनका मार्गदर्शन करें। आज माता कलीसिया धन्य योसेफ वाज की याद करती है, जिन्होंने अपने वचनों से और कर्म से सुसमाचार के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। हम प्रार्थना करें कि योसेफ वाज की के अनुकरण में हम भी दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकें और ईश्वर के राज्य के लिए अपनी ओर से भरपूर योगदान दे सकें। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पछतावा करते हुए आइए हम सारे हृदय से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवादी हृदय से स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। नंबर 20।
हे ईश्वर, तूने एशिया में धन्य योसेफवाज के उदाहरण और प्रेरित कार्यों के द्वारा अपनी कलीसिया को गौरवान्वित किया है। अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि डाल, जिसे तेरे सेवक ने सत्य के वचन से अनुप्राणित तथा जीवनदायक संस्कारों से पोषित किया है। उनके निवेदन द्वारा हमें विश्वास में सुदृढ़ बना दे, जिससे हम सुसमाचार के प्रभावी साक्षी बने रह सकें। कुमारी देवी नायिका के प्रथम जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तू इस पर प्रसन्न हो और बहुतायत कृपाएं बरसाने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 से 16 तक। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। हमारे एक अपने महान सहायक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाद क्या। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह ज्ञानियों को समझदार बना देता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। अनुवाद क्या। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं। वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं। वे आँखों को ज्योति प्रदान करती हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। अनुवाद क्या। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। वे सबके सब न्याय संगत हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। अनुवाद क्या। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे अच्छे लगे। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। अनुवाद क्या। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप
लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगे घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके पास भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वह क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैंने कई एक लोगों को यह कहते सुना और कई बार सुना कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी ना किसी रोग से पीड़ित ना हो। इस पृथ्वी पर जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी ना किसी रोग से पीड़ित ना हो। छोटे बच्चों की बात छोड़ दी जाए जो 25-30 से ऊपर की आयु के हो गए हैं और जिनको जीवन में स्थापित होना है, हो चुके हैं और जीवन की गाड़ी किसी तरह खींच रहे हैं। एक बार हमारे इस धर्म प्रदेश के प्रथम बिशप डॉक्टर फिलिप एक्का को मैंने कहते सुना, किसी ने उनसे कहा कि डॉक्टरों के पास क्यों नहीं जाते हैं? तो उन्होंने कहा, अरे डॉक्टरों के पास जाने से कई तरह की बीमारियां बतला देंगे और फिर काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। उपचार कराते रहो, दवाई लेते रहो। तो उनका विश्वास प्रकृति पर आधारित जड़ी बूटियों पर ज़्यादा रहा और इसलिए उन्होंने यहाँ बिशप्स हाउस में भी कुछ दवाई जड़ी बूटी से संबंधित पौधे लगाए थे और उनमें तो कुछ पेड़ भी थे, चराई घोड़ा के 3 बड़े बड़े पेड़ थे। उनके जाने के बाद लोगों ने ध्यान नहीं दिया और तीनों के तीनों मर गए। तो बीमारी मानव के जीवन का मानो एक अभिन्न अंग है। यीशु बीमारों की ही देखरेख करने, बीमारों को ही स्वच्छ करने, स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आए। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मेरा एक सवाल है आपसे।
सबसे बड़ी बीमारी क्या हो सकती है? कुछ लोगों के मन में आ रहा है कोरोना बीमारी, कुछ लोगों के मन में आ रहा है कैंसर, कुछ लोग कह रहे हैं किडनी फेलियर, कुछ लोग अपने परिवारों या इर्द गिर्द में देखे हैं खतरनाक बीमारी, तो वो सोच रहे हैं, लेकिन इनमें से नहीं है। और एक बार ट्राई करें, कौन सी बीमारी सबसे खतरनाक है? पाप रूपी बीमारी। पाप से इतनी अशांति होती है, इतनी अशांति कि आदमी अंदर ही अंदर एक तरह से गलने लगता है, एक तरह से जलने लगता है। उसके मन और दिल में चैन नहीं होती, शांति नहीं रहती और वो परेशान होता है। यीशु कहते हैं, मैं निरोगों को नहीं, जो स्वस्थ हैं उन्हें नहीं, लेकिन रोगियों को बचाने आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को खोजने और उन्हें क्षमा दान देने के लिए आया हूँ, उन्हें जीवन दान देने के लिए आया हूँ। उन्होंने यत्र तत्र सर्वत्र अपनी आँखों के सामने जिसे भी देखा रोगग्रस्त स्थिति में सबको चंगाई का वरदान दिया। धर्म ग्रंथ में मैंने आज तक कोई ये अंश नहीं पाया जिसमें यीशु किसी को देखकर या किसी के निवेदन को, जिसमें उसने स्वास्थ्य लाभ के लिए, चंगाई के लिए, अच्छा होने के लिए निवेदन किया हो, उसने इनकार किया अथवा उन्हें स्वास्थ्य लाभ देने में असफल रहे। ऐसा अंश उद्धरण कहीं सुना नहीं गया, देखा नहीं गया। यीशु ने सबको स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कई को कहा कि अब से फिर पाप नहीं करना, अब से फिर पाप नहीं करना। प्रथम पाठ में भी अच्छी बातें कही गई हैं। ये प्रथम पाठ आज हमने कहाँ से सुना? बाइबल से, ठीक है। बाइबल के किस हिस्से से? प्रेरित पौलुस के पत्र से। प्रेरित पौलुस ने 14 पत्र लिखे, तो उसमें से किसमें से? इब्रानियों के नाम पत्र से। अध्याय कौन सा है? अध्याय 4, पद संख्या जो शुरू होती है आज के पाठ की, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा पद संख्या है? शुरुआती पद संख्या 12। क्या कहा गया है? ईश्वर का वचन बहुत तेज है, सशक्त है, किसी भी दुधारी तलवार से अधिक वो धारदार है, काटने वाला है। ईश्वर का वचन हमारे अंतरतम में पहुंच जाता है। वह हमारे हृदय और मन के भाव और विचार प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ
निरावरण, बिना आवरण पर्दे के है और स्पष्ट है उसके सामने। आगे एक बात कही गई है कि हमारे एक प्रधान याजक हैं जो हमारी ही तरह परीक्षा से गुजरे और खरे उतरे, सब कुछ में अव्वल दर्जे में वो उत्तीर्ण हुए। उनकी परीक्षाएं हुई, दुख तकलीफ झेले, इसलिए जो दुख तकलीफ में है उनका वो उद्धार कर सकते हैं, उनके साथ सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। इसलिए आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें सांत्वना, आशा मिल सके और हम जीवन के संघर्ष में सफल हो सकें। E51 धन्य है तुझे प्रभु परमेश्वरी रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी प्रार्थना से मिले पृथ्वी की उपज मनुष्य की परिश्रम का फल लेना ले जीवन की नीति कैसे मैं प्रभु को प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस पर्व दिवस में हम धन्य योसेफ वाज का समादर करते हैं, तो इन उपहारों पर अपनी आशीष बरसा। इनको तेरे हाथों से ग्रहण कर हम हर पाप कलंक से विशुद्ध हो जाएं और तेरे स्वर्गिक भोजन के सहभागी बने। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र पवित्र तेरी महिमा से परिपूर्ण है स्वर्ग। धन्य है जो प्रभु का नाम गाते हैं स्वर्ग में। ये परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीष्ट मरे, ख्रीष्ट उठे, ख्रीष्ट हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु वर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीर तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे और हमें परीक्षा में न लाना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं
F4. हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पावन संस्कार को ग्रहण कर हम अनुप्राणित हो गए हैं। हम धन्य योसेफवाज का आज आदर पूर्वक स्मरण कर उनके उदाहरण और प्रेरित उत्साह से भर जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G14